आज हम ऐसे मौजू पर बात करेंगे तब ये हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालता है। इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं। फितरी अमल है, उसकी सैलरी के पीछे पड़ जाते हैं कि कितनी बाइक पे घूमने में शर्म आना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मेरा नाम है फ़ारान और मैं आज से एक अपना नया पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लिटिल लेसन्स ऑफ लाइफ विद फ़ारान। ये पॉडकास्ट मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जहाँ किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला किसी भी उम्र का इंसान आ सके और ये एक आम जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मबनी होगा। हर एपिसोड में हम उन लम्हों को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें शक्ल देते हैं ताकि हर कोई अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सके। टॉपिक्स जैसे कि सोशल मीडिया, खुशी, गम, नौकरी, मोटिवेशन, गुस्सा, कामयाबी, नाकामी, दोस्ती, रिश्तेदारी और पैसा, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो हमारी आम जिंदगी का पार्ट हैं, उन पे बात होगी। हम उन तजुर्बात को भी देखेंगे जो हमें इंसान बनाते हैं और उनमें हिकमत ढूंढेंगे। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ किसी भी टॉपिक में, पर मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं वो ज़रूर दूसरों तक शेयर करना चाहता हूँ ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाएं और देखें कि सबकी ज़िंदगी एक जैसी होती है और सबकी ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं। सबकी ज़िंदगी में खुशी होती है, सबकी ज़िंदगी में गम होता है, सबकी ज़िंदगी में कामयाबी होती है, सबकी ज़िंदगी में नाकामी होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप अपने तजुर्बात शेयर करें और कोई अगर ऐसा टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं वो बताएं ताकि उस पर हम बात कर सकें। तो आज से मिलकर हम ये सफ़र शुरू करते हैं। तो चलिए पहला एपिसोड लिटिल लेसन्स ऑफ लाइफ विद फ़ारान शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन हर फील्ड में होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, करियर हो या पर्सनल लाइफ। लेकिन क्या यह कंपैरिजन हमारे लिए अच्छा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, जिसका नाम है कंपैरिजन, अपने आप का मुकाबला दूसरों से करना। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कंपैरिजन एक नेचुरल प्रोसेस है। हम सब अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और उनकी अचीवमेंट्स को नोट करते हैं, लेकिन जब ये कंपैरिजन एक अनहेल्दी ऑब्सेशन बन जाए तब ये हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालता है। ये कंपैरिजन एक आम सा टॉपिक नहीं है। इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी हैं। एक थ्योरी है जिसका नाम है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक इंसान अपने आप को समझने के लिए दूसरों से अपना मुकाबला करता है, अपना कंपैरिजन करता है। ये नज़रिया लियोन फेस्टिंगर ने 1954 1954 में पेश किया था और इस थ्योरी के 3 अहम नुकात हैं। पहला नुक्ता है सेल्फ एवेल्यूएशन। इसके मुताबिक लोग अपनी काबिलियत और राय को जांचने के लिए अपना दूसरों से मुकाबला करते हैं। दूसरा नुक्ता है सेल्फ एनहांसमेंट। इस नुक्ते के मुताबिक लोग अपने आप को बेहतर महसूस करवाने के लिए अपने से कम काबिल लोगों से मुकाबला करते हैं। तीसरा नुक्ता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसके मुताबिक लोग अपने आप को अपने से बेहतर लोगों से कंपेयर करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरी में, इस नज़रिए में फेस्टिंगर ने 2 तरीके से मुकाबला करने का बताया है। एक, अपने आप से बेहतर लोगों से मुकाबला करना और दूसरा, अपने से कमतर लोगों से मुकाबला करना। उसने बताया कि जब आप अपने से बेहतर लोगों से मुकाबला करते हैं तो कभी कभी ये मोटिवेशन का ज़रिया भी बनता है कि आप भी चाहते हैं कि आप बेहतर बने, उन जैसे बने, आप कामयाब हों। पर ज़्यादातर औकात ये नाउमीदी और डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। फिर उसने बताया कि जब लोग अपने से कमतर लोगों से मुकाबला करते हैं तो ये इसलिए करते हैं कि अपने आप को बेहतर महसूस करवा सकें। ये थ्योरी बताती है कि कंपैरिजन एक फितरी अमल है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल नफ्सियाती मसाइल का सबब बन सकता है। इसलिए अपने आप को समझने के लिए दूसरों से कंपेयर करना तो ठीक है, लेकिन इसको हद में रखना बहुत ज़रूरी है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी सोसाइटी में तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। किसी की नौकरी लगती है तो हम कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं और उसकी सैलरी के पीछे पड़ जाते हैं कि कितनी है। कोई नई गाड़ी लेता है तो हमें अपनी बाइक पे घूमने में शर्म आना शुरू हो जाती है। किसी का अच्छा रिश्ता होता है तो हमें अपना फियांसे बुरा लगना शुरू हो जाता है। हम दूसरों की खुशी को देखकर खुश होने के बजाय अफसरदा हो जाते हैं। असल में पता है, हमारी गलती है भी नहीं। हमें बचपन से अपने पेरेंट्स की तरफ से यही सिखाया जाता है। जब किसी दूसरे के बच्चे के ग्रेड्स स्कूल में अच्छे आते हैं
तो पेरेंट्स से यही सुनने को मिलता है कि उसके तो मार्क्स अच्छे आए हैं, तुम किस पे गए हो। पेरेंट्स ये बात रियलाइज़ ही नहीं करते कि ये बचपन से अपने बच्चों को कंपैरिजन सिखाना उसकी पूरी लाइफ पे क्या असर डाल सकता है। वो पूरी ज़िंदगी लो सेल्फ इस्टीम और मायूसी का शिकार बन जाते हैं। पेरेंट्स को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हर बच्चे की क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होता है, किसी का इंटरेस्ट आर्ट में है तो किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, और उनकी इसी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम ऐसी जगह बड़े होते हैं जहाँ हर चीज़ कंपैरिजन से स्टार्ट होती है तो फिर हम पूरी ज़िंदगी इसी ट्रैक पे रहते हैं। कोई अपनी नई गाड़ी कल्टस खरीद के आता है, एक दिन खुश होता है, दूसरे दिन दूसरे की कोरोला देख के अफसरदा हो जाता है, उसको अपनी गाड़ी पसंद नहीं आती। और आजकल के दौर में तो सबसे जो बड़ी वजह है कंपैरिजन की, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे लोगों के स्टेटस देख देख कर हम खुद को कमतर और डीमोटिवेटेड फील करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल कंपैरिजन थ्योरी जो फेस्टिंगर साहब ने दी थी 1954 में, उस पे बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हो चुकी हैं। पर सोशल मीडिया के इस दौर में उसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई। 2014 में एक खातून एरिन ए वोगल, उसने कहा कि मैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी जो फेस्टिंगर साहब ने पेश की थी उसको मैं सोशल मीडिया के थ्रू टेस्ट करना चाहती हूँ। इस टेस्ट को करने के लिए उसने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए। वो 3 एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? पहले एक्सपेरिमेंट में 145 स्टूडेंट्स ने अपनी फेसबुक यूजेज और सेल्फ स्टीम के बारे में सवालात के जवाब दिए। नतीजे में पता ये चला कि जो लोग फेसबुक पर अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं उनकी सेल्फ स्टीम लो होती है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने उन स्टूडेंट्स को फेसबुक पे फेक प्रोफाइल्स दिखाई। उन फेक प्रोफाइल्स में कुछ लोग कामयाब थे और कुछ प्रोफाइल्स नाकामी पे बनी हुई थी। नतीजे में उसने ये देखा कि जब लोगों ने फेक प्रोफाइल्स जहाँ पर लोग कामयाब दिख रहे थे वो देखी तो उनकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ इवेल्युएशन कम हो गई। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने उन स्टूडेंट्स को कहा कि अपने फेसबुक फ्रेंड्स की प्रोफाइल देखें, और नतीजे में पता ये चला कि जिन लोगों ने अपने फेसबुक फ्रेंड्स की प्रोफाइल देखी उनकी सेल्फ परसेप्शन पर मनफी असर पड़ा। इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट देखकर उस खातून ने ये नतीजा निकाला कि जो लोग फेसबुक पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो ज़्यादातर अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं, यानी कि अपने से बेहतर लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं। ये मुकाबला डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीम का सबब बनता है। वोगल की इस स्टडी ने सोशल मीडिया पर ये सोशल कंपैरिजन होने के मनफी असरात को उजागर किया, जो कि आज के दौर में बहुत अहम है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या मेरे साथ भी ऐसा कभी हो चुका है? क्या मैं भी खुद को किसी और से कंपेयर करता हूँ? तो बिल्कुल हाँ, मैं भी इसी ज़मीन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं भी इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि कंपैरिजन एक नेचुरल प्रोसेस है, एक फितरी अमल है। हर इंसान इससे गुज़रता है। जैसे मैं एक अकाउंटेंट हूँ तो हमारे यहाँ ऐसे कंपैरिजन होता है कि अगर वो सीए कर रहा है तो मैं एससीसीए क्यों कर रहा हूँ। अगर वो फ़लाँ कंपनी में काम कर रहा है तो मैं फ़लाँ कंपनी में जॉब क्यों कर रहा हूँ। और अगर मेरी ये वीडियो डॉक्टर्स देख रहे हैं तो उनको भी पता होगा कि वो कंपैरिजन ऐसे करते हैं कि अगर मेरा दोस्त फ़लाँ यूनिवर्सिटी से मेडिकल कर रहा है तो मुझे वो क्यों नहीं मिली, मैं यहाँ से क्यों मेडिकल कर रहा हूँ। अगर उसकी प्लेसमेंट उस हॉस्पिटल में हो गई है तो मेरी इस हॉस्पिटल में क्यों नहीं हुई। तो ये कंपैरिजन हर फील्ड में हर इंसान करता है। इवन बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी कंपैरिजन करते हैं कि उस एक्टर को वो शो मिला है, मुझे वो क्यों नहीं मिला, मैं उससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकता था, अगर मैं वो शो करता तो मैं ज़्यादा फेमस हो जाता। इवन यूट्यूबर्स कंपैरिजन करते हैं कि फ़लाँ के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मेरे अभी तक 1 मिलियन क्यों नहीं हुए। तो कंपैरिजन हर इंसान करता है, सक्सेसफुल लोग भी कंपैरिजन करते हैं। इससे बचा नहीं जा सकता, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि कंपैरिजन को हैंडल, कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि ये हमारी ज़िंदगी पर, हमारे ऊपर बुरा असर न डाले। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें अपनी खुद की जर्नी, अपने सक्सेस को अप्रिशिएट करना सीखना होगा। हर शख्स की अपनी एक डिफरेंट जर्नी होती है, अपना डिफरेंट ट्रैक होता है, अपना सक्सेस का तरीका डिफरेंट होता है। अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना और रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। हर शख्स में कुछ ना कुछ
यूनिक ज़रूर होता है। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना चाहिए और उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम ये बोलते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो, तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि उनके अंदर तो कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं, वो तो बिना किसी स्ट्रेंथ के पैदा हुए हैं, तो उनकी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानने को ऐसे देखता हूँ कि न्यू चीज़ें ट्राई करो, न्यू चीज़ें, न्यू एक्टिविटीज़ ट्राई करते रहो जब तक आपको वो चीज़ ना मिल जाए जिसमें आप अच्छे हो। ये मैंने यहाँ यूके में आकर रियलाइज़ किया कि न्यू चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। ज़िंदगी के हर मोड़ पर न्यू चीज़ें ट्राई करते रहो, न्यू एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहो। हमारे कंट्रीज़ में क्या होता है, पहले स्कूल, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी, फिर शादी और बस लाइफ ख़त्म। हम दूसरी कोई न्यू चीज़ ट्राई ही नहीं करते कि हमें अपने स्ट्रेंथ्स का पता चल सके। यहाँ यूके में लोग जॉब करते हैं, वो एक उनकी प्रोफेशनल लाइफ का पार्ट है, पर पर्सनल लाइफ में वो इतनी सारी दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं कि वो एक्चुअल में लोग कौन से हैं, क्या नेचर है उनका, क्या पसंद है उनको। कुछ पेंटिंग्स करते हैं, कुछ लोगों का आर्ट में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग स्टोरीज लिखते हैं, क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ लोग स्विमिंग या सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं। जब से मैं यहाँ यूके आया हूँ तो मैंने लोगों को देखा है कि वो कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट से फुलफिल करते हैं। तब से मैंने भी डिफरेंट और न्यू एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। कुछ अर्सा पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ आर्चरी करने गया, जिसको हम तीर अंदाजी बोलते हैं। जब मैंने पहली बार तीर अंदाजी की तो मैंने रियलाइज़ किया कि उसमें मैं बुरा नहीं था बिल्कुल भी। मैं एक्चुअली अच्छा था तीर अंदाजी में। इवन मेरा जो दोस्त था मेरे साथ, वो भी तीर अंदाजी में अच्छा था काफ़ी। हम पहली बार कर रहे थे, फिर भी हम बहुत बेहतर थे। वो हमारे जैसे लोग ही होते हैं जो अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करके। फिर वही लोग ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं। दूसरा पॉइंट कंपैरिजन से बचने का, उसको कंट्रोल करने का ये है कि आप अपनी काबिलियत को पहचानें और अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करें जो आप इजीली अचीव कर सकें। ये गोल्स आपको मोटिवेटेड रखेंगे और आपको अपने प्रोग्रेस का एहसास दिलाएंगे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कंपैरिजन से बचने का ये है कि आप सोशल मीडिया से ब्रेक लें। ब्रेक लेने से मुराद ये है कि कुछ दिन के लिए ब्रेक लें, ऐप्स डिलीट कर दें और देखें कि आपकी ज़िंदगी में कितना पॉजिटिव असर होता है। मैंने खुद फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसी ऐप्स अपने फ़ोन से डिलीट कर दी हैं और मैंने रियलाइज़ किया है कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ उस टाइम में जो मैं वेस्ट करता था सोशल मीडिया पर। चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि आप शुक्र करें और शुक्र करने के लिए वक्त निकालें। आप अपनी नेमतें पेपर पर लिखें, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास क्या क्या है जिनकी आप कदर ही नहीं करते। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड लिटिल लेसन्स ऑफ लाइफ विद फरहान पर। याद रखिए, कंपैरिजन एक नेचुरल प्रोसेस है, उससे बचा तो नहीं जा सकता लेकिन उसको कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। उसको अपनी लाइफ पर निगेटिवली इफ़ेक्ट मत होने दें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि ये कंपैरिजन की अवेयरनेस फैला सकें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।